आज 18वां दिन। गुरुजी आगे कहते हैं, अयोध्या में सर्वत्र सुख शांति थी। राम लक्ष्मण को पाकर प्रजा प्रसन्न थी। शत्रु रहित राम लक्ष्मण सुखपूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन रत्नपुर के राजा रत्न रथ की सभा में अपमानित नारद राजा रत्न रथ की पुत्री मनोरमा का चित्र लेकर लक्ष्मण के पास आए। चित्र देखते ही लक्ष्मण उस कन्या पर मोहित हो गए और वे मन में सोचने लगे कि यदि यह स्त्री रत्न मुझे न मिली तो मेरा नारायण होना निष्फल है। उस कन्या के बारे में पूछने पर नारद ने उन्हें बताया कि यह रत्नपुर के राजा रत्न रथ की मनोरमा नामक राजकुमारी है। इसके लिए योग्य वर की चर्चा चलने पर उनकी सभा में जब मैंने आपके नाम का प्रस्ताव रखा तो उनके पुत्रों ने क्रोधित होकर मेरा अपमान किया और बोले कि वे हमारे शत्रु हैं, हम उन्हें मारना चाहते हैं और तुम उसे कन्या देने की बात कर रहे हो। इतना सुनते ही स्वाभिमानी लक्ष्मण ने उनका मान भंग करने का निश्चय किया। अतः उन्होंने तुरंत ही विराधित विद्याधर को बुलाकर कहा कि समस्त विद्याधरों को पत्र लिखकर बुलाओ, हम सभी रत्नपुर के लिए कूच करेंगे। राम लक्ष्मण अन्य सभी राजाओं व सेनाओं को साथ लेकर रत्नपुर की ओर बढ़ चले। दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम लक्ष्मण की ही होती है और राजा रत्नरथ राम के साथ अपनी श्रीदामा नामक पुत्री और लक्ष्मण के साथ मनोरमा नामक पुत्री का विवाह कर संधि कर लेते हैं। यह सब देखकर नारद राजा रत्नरथ की मजाक उड़ाते हैं। तो राजा रत्नरथ नारद से कहते हैं कि आपका गुस्सा भी हमारे लिए उन्नति का कारण हुआ, अन्यथा बलभद्र नारायण के यहाँ हमारा संबंध कैसे होता। इसके पश्चात लक्ष्मण ने दक्षिण श्रेणी के समस्त विद्याधर जीते। इस प्रकार लक्ष्मण को संपूर्ण नारायण पद का प्राप्त हुआ। इसकी सेना में 42 लाख हाथी, 42 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े, 42 करोड़ प्यादे थे। 3 खंड के देव और विद्याधर उनके सेवक थे। सूर्य से भी अधिक तेजस्वी 16,000 मुकुटबद्ध राजा उनके अधीन थे। उनके घर अद्भुत रत्नों से बने थे। उनके शंख, चक्र, गदा, खड़ग, दंड, नागशैया और कौस्तुभ मणि ये 7 रत्न थे। 16,000 रानियां थीं, जिनमें 8 पटरानी थी। उनके नाम हैं विशल्या, रूपमती, वनमाला, कल्याणमाला, रतिमाला, भगवती, जीत पद्मा और मनोरमा, जिनमें 8 पटरानी के 8 कुमार मुख्य थे। राम के 4 रत्न थे, हल, मूसल, रत्नमाला और गदा। 8,000 रानियां थीं, जिनमें 4 पटरानी थी। उनके नाम हैं सीता, प्रभावती, रतिप्रभा और श्रीदामा। राम की पटरानी सीता ने एक दिन पिछले प्रहर में 2 स्वप्न देखे। शरद के चंद्रमा के समान उज्जवल 2 उत्कृष्ट अष्टापद उनके मुख में आकर बैठे हैं। वह स्वयं पुष्पक विमान से जमीन पर गिर पड़ी। राम ने प्रथम स्वप्न का फल बताते हुए कहा कि तुम्हारे महाप्रतापी 2 पुत्र होंगे, तथा द्वितीय स्वप्न का फल अच्छा नहीं है, पर तुम चिंता न करो, दान के प्रभाव से दुष्ट ग्रह दूर हो जाएंगे। कुछ दिनों पश्चात गर्भवती सीता को जिन दर्शन करने की इच्छा हुई, राम ने आज्ञा दी कि मंदिरों की अत्यधिक शोभा करो, हम सीता सहित धर्म क्षेत्रों के विहार करेंगे। लक्ष्मण व अन्य रानियों के साथ राम वन में स्थित जिन मंदिर गए। सभी ने भक्ति भाव से जिनेंद्र पूजन की और कुछ दिन वहीं रहे। तभी प्रजा के लोग राम के दर्शन की अभिलाषा से वहां पर ही आए।
राम उनसे मिलने गए। तभी सीता की दाहिनी आंख फड़की। नारी सुलभ भीरुता से युक्त सीता सोचने लगी, अनिष्ट की पूर्व सूचना देने वाली यह दाहिनी आंख का फड़कना मुझे कुछ अघटनीय घटना की ओर सचेत कर रहा है, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे हर परिस्थिति को सहज रूप से सहने को तैयार रहना चाहिए। पता नहीं कब क्या और कौन सी घटना हमारे साथ घट जाए। दंडक वन में लक्ष्मण की जरा सी उत्सुकता से हम इस तरह दुर्घटनाओं के चक्र में फंस जाएंगे, इसकी क्या हमने कल्पना की थी? लंकाधिपति दशानन की केस से छूटना भी तो कुछ स्वप्न सा ही लगता था। अब उससे बड़ी और क्या घटना घट सकती है मेरे जीवन में, जबकि मेरे पति का प्रेम व विश्वास मेरे साथ है। अब मुझे कैसी आशंका, कैसा भय। इस प्रकार सीता अपने को आश्वस्त करती हुई तथा अन्य रानियों के कहने पर दुष्ट ग्रहों की शांति हेतु वे भद्र कलश भंडारी को बुलाकर आज्ञा देती है कि जब तक मेरी प्रसूति न हो तब तक किमिच्छ दान निरंतर दो। इस प्रकार स्वयं शांत चित्त हो धर्मानुरागी हुई। उधर राम ने प्रजानन के आने का कारण पूछा, पर सभी डर के मारे मौन रहे। तब राम द्वारा अभय का आश्वासन देने पर उनमें से एक ने कहा कि दुनिया में अधिकतर लोग सुनकर ही बातें कहते हैं, देखकर कम। यह लोक स्वभाव से ही कुटिल है, और एक उदाहरण मिल जाए तो उनको अकार्य करने में भय नहीं रहता। राम बोले, स्पष्ट कहो। तो उसने कहा, आजकल निर्बलों की यौवनवंत स्त्रियों को बलवंत पापी छिद्र पाकर बलात् हर लेते हैं और कुछ दिन रखने के बाद वापस भेज देते हैं। ऐसा होने पर भी सब यही कहते हैं कि राम सर्व शास्त्रों में प्रवीण है, तो भी उन्होंने दूसरों के घर रही सीता को अपने महल में रख लिया, तो दूसरों को क्या दोष दे। जिस प्रकार राजा करता है वैसा ही प्रजा करती है। इस प्रकार दुष्ट पुरुष निरंकुश होकर अबलाओं पर अत्याचार करते हैं। अब आप ही कुछ उपाय कीजिए। इतना कहकर वे प्रजा के प्रतिनिधि तो चले गए, पर राम के शांत जीवन में हलचल मचा गई। राम आज बहुत उद्विग्न थे। नींद उनके आंखों में से कोसों दूर भाग गई थी। अनगिनत विचारों में उनका मन पंछी तीव्र गति से विचरण कर रहा था। वह किम कर्तव्य विमूढ़ से कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे क्या न करे। वर्षों वन में भटकने के बाद अभी तो सीता को थोड़ा सा सुख मिला था, और अब जिसे पाने के लिए समुद्र को पार कर युद्ध में शत्रु को जीता, और अब उससे मैं कैसे तजूं। पर कुल की अपकीर्ति के कारण उसे घर में भी नहीं रख सकता। प्रश्न अकेली अपकीर्ति का ही नहीं है, अपितु एक गलत परंपरा चल पड़ने का है। यदि इस विषय में कुछ नहीं किया गया तो दूसरे घर में महीनों रही हुई नारियों भी कुलीन नारियों के समान कुलीन घरों में प्रतिष्ठा प्राप्त करती रहेगी। ऐसी स्थिति में शील की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा। यद्यपि सीता पूर्ण पवित्र है, शीलवती है, पर इसका अनुकरण मात्र शीलवती नारियां थोड़ी करेंगी। शील भ्रष्ट नारियां और व्याभिचारी पुरुष भी इसका दुरुपयोग करेंगे ही। अतः कुछ किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार राम कुछ देर पहले प्रजा के कहे हुए शब्दों और घटनाओं के बारे में सोचते हुए विचारों के झूले में झूल ही रहे थे कि लक्ष्मण ने आकर उनका ध्यान भंग कर दिया और उनकी चिंता का कारण पूछने लगे। राम ने सारा वृत्तांत बताया, जिसे सुनकर लक्ष्मण क्रोधित होकर बोले, जो ऐसे मिथ्या वचन कहेगा उसकी मैं जिह्वा काट दूंगा। राम ने लक्ष्मण को शांत किया, फिर बोले, यद्यपि सीता शीलवती है,
फिर भी मेरी कीर्ति रूप वन को जलाने वाली है और मैं अपनी कीर्ति मलिन नहीं करूंगा, अतः उसका त्याग ही एकमात्र उपाय है। लक्ष्मण ने कहा, हे देव, लोग तो मुनियों का भी अपवाद करता है, जिन धर्म का भी अपवाद करता है, तो क्या आप अपवाद से धर्म छोड़ देंगे? नहीं, तो फिर सीता को त्यागना भी उचित नहीं। राम बोले, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु जो न्याय मार्गी मनुष्य है वे लोक विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं। तब फिर लोकापवाद की बात तो दूर ही रही। मुझ में तो यह महादोष है कि मैं पर पुरुष द्वारा हरी सीता को फिर से घर में लाया हूँ। यह सब सुनने के बाद भी लक्ष्मण ने बहुत समझाया, पर राम अपने निश्चय पर अटल रहे। उन्होंने कृतांत वक्र सेनापति को बुलवाया, कहा कि सीता को पहले सम्मेद शिखर आदि के दर्शन करा के नीमानुष वन में छोड़कर आओ। कृतांत वक्र ने सिर नवाकर कहा कि हे देव, आपकी आज्ञा का पालन ही मेरा धर्म है। और सीता के पास जाकर कृतांत वक्र बोला कि हे माता, उठो, रथ पर चढ़ो, आपको चैत्यालयों के दर्शन की इच्छा है, सो चलो। वह सुनकर सीता प्रसन्नता से रथ पर चढ़ी और सीता को मंदिरों के दर्शन कराकर निर्जर वन में रथ को रोककर कृतांत वक्र रोने लगा। सीता के द्वारा कारण पूछने पर वह बोला कि अपकीर्ति के भय से राजा राम ने आपका त्याग किया है। यह सुनकर सीता बेहोश हो गई। होश में आने पर उन्होंने कहा कि तुम स्वामी से कहना कि पर निंदा के भय से आपने मुझे त्यागा तो कोई बात नहीं, किंतु पर निंदा के भय से आप धर्म का त्याग कभी नहीं करना। मेरे त्याग से तो आपको एक भव में ही थोड़ा बहुत दुख होगा, पर धर्म के त्याग से अनंत भवों में अनंत दुख उठाना होगा। इस प्रकार राम द्वारा परित्यक्तता होने पर भी सीता राम का हित ही चाहती थी, सो उचित ही है, क्योंकि जिस प्रकार गन्ना निष्पीड़ित होने पर भी मुख में मिठास ही उत्पन्न करता है, उसी प्रकार कुलीन स्त्रियां भी अनुकूल वचनों द्वारा पति को शांति देने वाली ही होती है। प्रताड़ित होने पर भी पति की हितैषी ही होती है। कृतांत वक्र अपने को धिक्कारता हुआ निर्दोष सीता को अकेली वन में छोड़कर अयोध्या लौट आया तथा सीता का समाचार और संदेश राम को सुनाया, जिसे सुनकर राम शोकाकुल हुए। वे निर्दोष सीता को वन में भेजने पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने भद्र कलश भंडारी को बुलाया और कहा कि तुम जैसे सीता की उपस्थिति में उसकी इच्छा अनुसार किमिच्छक दान करते थे, वैसे ही अभी भी करते रहो। सीता के वियोग से राम अंदर से काफी अशांत और व्याकुल रहते थे, पर ऊपर से शांत दिखने का प्रयास करते थे, मुस्कुराते रहते थे। उधर सीता होश में आने पर विलाप करती और फिर बेहोश हो जाती, होश में आने पर फिर विलाप करती। इस प्रकार कितना समय बीत गया, उन्हें पता ही नहीं चला। सीता के भाग्य से पुंडरीपुर का राजा वज्रजंग हाथी को पकड़ने उसी वन में आया। वह विलाप की आवाज सुनकर उस तरफ गया और सीता को देखकर उसने पूछा कि हे देवी, तुम इस निर्जन वन में किस प्रकार आई हो और क्यों रोती हो? तब उसे सांत्वना के वचन सुनकर सीता बोली कि मैं राजा जनक की पुत्री, राजा दशरथ के पुत्र राम की पत्नी हूँ। दशानन के यहाँ रहने के कारण लोगों ने अपवाद किया, अतः अपकीर्ति के भय से श्री रामचंद्र जी ने मुझे जिन दर्शन के बहाने यहाँ निर्जन वन में छुड़वा दिया। तब राजा वज्रजंग ने अपने मित्र जनक की पुत्री सीता को धैर्य बंधाया और उसे अपनी बहन बनाकर अपने साथ राजमहल ले आए। वहां पर सीता ने अपना सारा समय धर्म ध्यान व दान पुण्य में लगाया। जब लव कुश गर्भ में थे, तब सीता को अपनी आज्ञा का उल्लंघन
असह्य था। वे दर्पण की अपेक्षा तलवार में अपना मुख देखना पसंद करती थी। उन्हें संगीत अच्छा नहीं लगता था, अपितु धनुष चलाने की आवाज़ अच्छी लगती थी। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और 9 मास पश्चात सीता ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा वज्रजंग ने पुत्रों के जन्म पर बहुत उत्सव किया, दान दिया। पुत्रों के नाम अनंग लवण और मदनांकुश रखे, जो जगत में लवकुश नाम से प्रसिद्ध हुए। बड़े होने पर सिद्धार्थ नामक गुरु ने उन्हें शस्त्र विद्या में निपुण किया। युवावस्था में प्रबल तेज के सामने अन्य राजाओं का तेज फीका पड़ गया। वे राजा तेज रहित हो उनकी सेवा करने लगे। रूप और गुणों में दोनों भाई एक दूसरे से बढ़कर थे। दोनों को यौवन संपन्न देखकर राजा वज्रजंग ने अपनी शशिचूला रानी से उत्पन्न 32 कन्याओं का विवाह लव से करने का विचार किया और कुश के लिए पृथ्वीपुर के राजा पृथु की पुत्री कनकमाला के लिए दूत भेजा। पर अनजान कुल वाले इन कुमारों से अपनी कन्या का विवाह उन्हें स्वीकार नहीं हुआ। तब राजा वज्रजंग ने युद्ध की तैयारी की। लवकुश ने युद्ध का कारण जाना तो स्वयं युद्ध के लिए निकल पड़े। इन दोनों भाइयों के तेज के सामने राजा पृथु की सेना ने क्षण मात्र में भगदड़ मच गई। उनके बाणों को सहने में असमर्थ पृथु भी भागने लगे। फिर पृथु ने उनसे क्षमा मांगी और वह बोला कि शूरवीरों का कुल उनके बाणों से ही जाना जाता है, अतः आप मेरी पुत्री कनकमाला को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात लवकुश ने कई राजाओं को जीता, उन्हें वश में किया और राजा वज्रजंग के साथ पुंडरीकपुर वापिस आए। एक दिन जब लवकुश वन में क्रीड़ा कर रहे थे तो उन्होंने नारद को देखा। देवों द्वारा सम्मान प्राप्त नारद को प्रणाम करने पर नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे राम लक्ष्मण जैसी विभूति हो। यह सुनकर उन दोनों ने पूछा, राम लक्ष्मण कौन है, किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, उनके क्या गुण हैं? तब नारद बोले, बलभद्र नारायण की यह कहानी तुमने अभी तक कैसे नहीं सुनी? राम को तो संपूर्ण लोक जानता है। राम लक्ष्मण के गुण तो अपार है, फिर भी मैं उनकी कहानी संक्षेप में कहता हूँ। इक्ष्वाकु कुवंश में राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बड़े पुत्र राम का विवाह जनक की पुत्री सीता से हुआ। वे लक्ष्मण सहित पिता की आज्ञा से वन में गए। वहां दशानन छल से सीता को हर ले गया। फिर राम लक्ष्मण ने सुग्रीव आदि राजाओं की सहायता से दशानन को युद्ध में जीता और सीता को लेकर अयोध्या वापस आए। कुछ दिन सुख से रहने के पश्चात प्रजा ने सीता का अपवाद करना आरंभ किया और राम ने सीता को वनवास दे दिया। तब कुश बोले कि राम ने अच्छा नहीं किया। राजा को कहना तो हर किसी का सुनना चाहिए, लेकिन सुनते ही सच झूठ की जांच किए बिना सजा देना अनुचित है। यह नीतिज्ञों और कुलवंतों की रीति नहीं है। अपवाद दूर करने के अनेक उपाय हैं। उन उपायों से परीक्षा लेने पश्चात ही दंड देना योग्य था। केवल कथन मात्र से सीता दंडनीय नहीं थी। हम सीता को न्याय दिलाएंगे। युद्ध को उत्सुक लवकुश ने पूछा, यहाँ से अयोध्या कितनी दूर है? नारद बोले, 160 योजन। तब दोनों कुमार बोले कि हम राम लक्ष्मण से युद्ध करेंगे और सीता को न्याय दिलाएंगे। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो हमसे अधिक प्रबल है? उन दोनों ने राजा वज्रजंग के पास जाकर कहा कि कलिंग, सिंधु आदि सभी देशों को पत्र भेजो, हम शीघ्र ही अयोध्या की तरफ कूच करेंगे। सीता ने यह सुना तो वह बहुत दुखी हुई तथा नारद से बोली कि यह तुमने क्या किया? पिता पुत्र को वैरी बना दिया। नारद ने कहा,
मैं तो कुछ जानता नहीं था, बस मैंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने राम कथा पूछी, मैंने बता दी। पर तुम चिंता न करो, जो होगा सो शुभ के लिए ही होगा। दोनों भाइयों ने जब माँ को रोते देखा तो रोने का कारण पूछा। सीता बोली कि तुम्हारे अपने पिता के साथ युद्ध करने की बात सुनकर ही रो रही हूँ। तब दोनों ने अपने पिता के बारे में पूछा। सीता ने स्वयंवर से लेकर वनवास, हरण व लवकुश की उत्पत्ति का सकल वृत्तांत कह दिया और बोली कि तुम्हारा उनसे युद्ध सुनकर मैं चिंतित हूँ, क्योंकि अब पता नहीं नाथ की अशुभ वार्ता सुनूं या तुम्हारी या देवर की, अतः मुझे रोना आ रहा है। दोनों ने कहा, हे माता, आप तो नारी सब सह लेती हैं पर कुछ कहती नहीं का प्रतीक है। नारी का स्वभाव ही है कि वे प्रिय के दोषों को गौण कर उनका हित ही चाहती है। पर महाधनुषधारी विशाल कीर्ति के धारक हमारे पिता ने आपको वन में छोड़ा, यह अच्छा नहीं किया, अतः हम उनका मान भंग अवश्य करेंगे। पर आपके कहे अनुसार हम उन पर घाव देने वाले बाण नहीं छोड़ेंगे, अतः आप दुख नहीं करें, निश्चिंत रहें। सीता ने कहा, वे तुम्हारे गुरुजन हैं, उनसे विरोध योग्य नहीं। तुम शांत चित्त होकर पिता को प्रणाम करो, यह नीति मार्ग है। लवकुश ने कहा, हमारे पिता शत्रु भाव को प्राप्त हुए हैं, तो फिर हम किस प्रकार जाकर उन्हें प्रणाम करें और दीनता के वचन कैसे कहें कि हम तुम्हारे पुत्र हैं। यदि हम कहें भी तो हम आपके पुत्र हैं और उन्होंने हमें स्वीकार नहीं किया तो, अतः संग्राम में मरण अच्छा, पर कायर वचन हम कैसे कहें। यह सुनकर सीता चुप हो गई और दोनों पुत्र जिनेंद्र वंदना कर माता को धैर्य बंधाकर युद्ध के लिए निकल पड़े।